वाला है कि परी को बचाने के लिए पहुंच जाती है कथा और वहां से बहुत मुसीबतों से जद्दोजहद करके वो बचा कर ले आती है परी को। और परी जब गाड़ी में आ रही होती है उसको होश आ जाता है और कथा उसको कहती है कि तुमने ऐसी गलत काम करने की कोशिश कैसे की, इतनी रात को घर से बाहर कैसे निकली और तुमने देखा तुम बेहोश हो गई थी, कौन था वो लड़का। तो परी यहाँ पर कहती है तुम ना बस चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है कौन है वो लड़का, तुम तो उसे पहचानती भी नहीं हो। तो कथा यहाँ पर कहती है मैं उसे जानती हूँ, पहचानती हूँ, तुम नहीं जानती, वो तुमसे बदला लेना चाहता है, हमसे बदला लेना चाहता है, इस वजह से उसने तुमसे जानबूझकर दोस्ती की है। परी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने तो उसे कभी देखा भी नहीं। लेकिन कथा यहाँ पर बताती है वो नैना का पति है, मैं उसे नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। नैना को उससे बचाने के लिए ही तो मैं नैना को यहाँ पर लेकर आई थी। वो बहुत घटिया इंसान है, अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तुमने देखा वो तुम्हें बेहोश करके कहाँ ले जा रहा था, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। अब जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं तो बाहर मिल जाती है परी की मॉम, जो बहुत डांटती है परी को और कहती है तुमने ऐसी हरकत कैसे की, तुम्हें पता है बाबूजी तुम्हें और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, हमारे सर पर ये जो छत है ना ये भी जाती रहेगी, तुमने ऐसा गलत काम करने का सोचा कैसे। परी माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं नाना जी को बता दूंगी। तो यहाँ पर कथा कहती है कि गलती मान लेना अच्छी बात है और सबको बताना ये भी अच्छी बात है, लेकिन छुपा कर कोई काम करना सबसे बुरी बात है। हमें सोच बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और बहू ने घर के अंदर सभी लोगों को इकट्ठा करके सबको बता दिया है कि घर कि दो एक बहू और एक लड़की घर से गायब है, इतनी रात हो रखी है, दोनों की दोनों पता नहीं कहाँ है। लेकिन किसी को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ है कि कथा यहीं होगी और परी तो कहीं जाती ही नहीं है। लेकिन जब सब घर में ढूंढ लेते हैं सभी लोग तो उन्हें पता चलता है कि अंबिका जो कह रही है वो सच है। और बाबूजी को पूरे कान भरती है कि कथा को आपने ज़रा सी छूट दी तो उसकी वजह से घर की बेटी परी वो भी झूठ बोल रही है और वो काम कर रही है, वो रेडियो जॉकी पॉकी जो कुछ होता है ना वहाँ पर काम करती है, हम सबसे झूठ बोल रही है, हमसे छुपा रही है। यूवी और उसके भाई सब ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और वो बताती है कि यूवी का जो उसकी एनिवर्सरी हुई थी ना, इतना बड़ा इवेंट जो हुआ था, जिस रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर इन्होंने कोलैब वगैरह जो किया था ना, वो उसी में काम करती है। बाबूजी आपको पता नहीं है और कथा को इस बात का पता है, कथा ने भी ये बात हमें नहीं बताई, हमसे छुपाई है। लेकिन यहाँ पर बाबूजी जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क पड़े हैं और कहते हैं कि अंबिका बहू बस चुप रहो, तुम तो किसी की सगी नहीं हो सकती और कथा बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम कथा बहू से चिढ़ने लगी हो कि मैं उस पर इतना ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और यूवी भी यही कहता है कि नहीं कथा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब तीनों वो घर के अंदर आती है, कथा, परी और परी की मॉम, तो सब देखकर चौंक जाते हैं और सीधा सीधा आरोप जो है वो लगा दिया जाता है कथा पर कि कथा की वजह से हमारी घर की बच्चियां हमसे झूठ बोलने लगी है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या इस गलतफहमी की वजह से कथा को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा या बाबूजी उसे रोक लेंगे और एक मौका देंगे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना।